Good morning, children. Today we are going to study lines and angles. अभी तक हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं. लास्ट हम लोग के थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज. उसके बाद we have given a lot of time to you all in maths because you all were doing other subjects also. तो आप लोगों के पास अब हम लोग आए हैं lines and angles के साथ. So from today you will be doing lines and angles. Actually this chapter is very easy. आप लोग इसका बहुत सारा पार्ट जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से देख चुके हैं. जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अच्छा, टाइप्स ऑफ एंगल्स में आने के पहले हम एक बार याद दिला दें आप लोगों की एंगल्स क्या होता है. एंगल्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू रेज. व्हेन टू रेज जॉइन एट द सेम वर्टेक्स दे फॉर्म एन एंगल. तो अब यहाँ पर एंगल का टाइप्स है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, adjacent angles, vertically opposite angles, linear pair. We'll study all them one by one in detail. तो complementary angles ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं. complementary angles क्या होता है? ऐसा कोई भी दो एंगल, any two angles whose sum is 90 degree, कोई दो एंगल जिसको ऐड करने पर जिसका सम 90 डिग्री आएगा वो complementary angle कहलाता है. So here complementary angles when the sum of the measures of two angles is 90 degree. यानी दो एंगल को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री मिलेगा the angles are called complementary angles. As for example, we have taken two angles, angle A and angle B here now. Angle A measures 60 degree and angle B measures 30 degree. तो इन दोनों को ऐड करेंगे A और B को तो 60 plus 30 will give you 90. तो यानी कि ये एंगल A और एंगल B कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. These two angles are complementary angles. और एंगल A और एंगल B को एक दूसरे का कंप्लीमेंट भी बोला जाता है. कोई भी दो एंगल अगर कंप्लीमेंट्री एंगल्स है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट कहलाएंगे. सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स में केवल डिफरेंस इतना है कि जब दो एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री मिलेगा तो वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री कहलाएगा. यानी कि when the sum of the measures of two angles is 180 डिग्री, अगर कोई दो एंगल को ऐड करने से दोनों का सम 180 डिग्री आए तो both the angles will be called as supplementary angles. So here in the example we have taken angle C and angle D. Angle C 100 डिग्री है, एंगल B 80 डिग्री है. दोनों को ऐड किए C plus D will give you 100 plus 80 that is 180. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स समझ गए. Now next we have adjacent angles. तो adjacent angle क्या होता है? Adjacent angle can be called as neighboring angles. जो पड़ोसी है, जो तुम्हारा इमीडिएट नेबर है वो एडजेसेंट कहलाएगा. यानी कि the two angles are said to be adjacent if they have common vertex, have common arm and the other arms lie on the opposite side of common arm. यानी कि यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल कैसा होगा? जो पड़ोसी है, इमीडिएट नेबर है, ठीक तुम्हारे बगल वाला. यानी कि यहां पर हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं तो ये एंगल AOB और एंगल BOC दोनों एडजेसेंट है. क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का नेबर है, इमीडिएट नेबर है. और इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? दे मस्ट हैव अ कॉमन वर्टेक्स. कॉमन वर्टेक्स यानी देखो AOB और BOC दोनों का वर्टेक्स O है, दोनों का कॉमन वर्टेक्स O है. दे हैव कॉमन आर्म, दोनों में एक कॉमन आर्म है. देखो OB lies in angle AOB also and OB lies in angle BOC also. तो हमारे पास ये जो दोनों एंगल है ये दोनों कैसा एंगल कहलाएगा? ये दोनों कहलाएगा adjacent angle because they have common vertex O and common arm OB. Also जो non common arms है they lie on the opposite side of the common arm. यानी OA और OC जो non common arm है वो OB के अपोजिट साइड में लाई करता है. तो दिस टाइप ऑफ एंगल where the two angles are immediate neighbors of each other
and they have a common vertex and a common arm are called adjacent angle. ठीक है, तो अब एडजेसेंट एंगल के बाद बारी आती है लीनियर पेयर की। पेयर का मतलब ही होता है दो। तो लीनियर पेयर कैसा एंगल है? द टू एडजेसेंट एंगल्स, ऐसा दो एंगल जो एडजेसेंट है, एंड द सम ऑफ दीज टू एडजेसेंट एंगल शुड बी 180 डिग्री। यानी कि दो ऐसा एडजेसेंट एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो, वो लीनियर पेयर कहलाएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, दो ऐसा एडजेसेंट एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो, वो लीनियर पेयर कहलाएगा। यानी दो एडजेसेंट एंगल मिलके अगर एक स्ट्रेट लाइन बना दे रहा है तो वो लीनियर पेयर हो जाएगा। टू एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 180 degree are said to form a linear pair। तो यहां पर आप लोग देखते हैं, ये एंगल PQR, ये वाला एंगल, और एंगल PQS, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है क्योंकि दोनों PQ कॉमन आर्म है और Q कॉमन वर्टेक्स है। तो दोनों एडजेसेंट एंगल है, दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहा है, यानी 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट भी है और दोनों का सम 180 भी है। देन दीज टू एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर। यानी एंगल PQR प्लस एंगल PQS अगर 180 डिग्री है और दोनों एडजेसेंट है तो दोनों लीनियर पेयर कहलाएगा। नाउ कमिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल्स बनेगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएगा। और इसका एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये बात हमेशा हमेशा एप्लीकेबल होगा, दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट किया तो यहां पर चार एंगल्स बना, तो नाम क्या? वर्टिकली अपोजिट। तो जो आमने सामने जो अपोजिट साइड में होगा वो कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी एंगल 1 और एंगल 2 अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 3 और एंगल 4 अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। रीजन that these two pairs are vertically opposite angles। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होगा तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे चार एंगल बनेगा। तो वो चार में दो का जो पेयर होगा, दो पेयर ऑफ एंगल जो होगा, जो आमने सामने होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है वो ऑलवेज हमेशा इक्वल होता है। So now here we look at some examples. Example number 1 says find the complement of 72 degree. So we are given with the angle 72 degree. Let the complement be equals to x. So we can say that x plus 72 is equals to 90 because the complementary angle, the sum of complementary angles is 90, and we calculate and get the value of x as 18 degree. It means that the complement of 72 degree is 18 degree. Similarly, we have next example, find the supplement of 125 degree. So the given angle is 125 degree. Let the supplement be equals to x, and then therefore x plus 125 is 180 because the sum of supplementary angles is 180 degree, and we get the value of x as 55 degree. That is supplement of 125 is 55.